ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 6th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए बोर्ड पे। चैप्टर फर्स्ट, नेम ऑफ चैप्टर है फूड। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन, और भोजन कहाँ से आता है। फूड यानी भोजन, वेयर यानी कहाँ, डज इट कम से आता है, फ्रॉम यानी कहाँ, यानी भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन, फूड वर्ड ये पीछे क्लासों में भी हम खूब पढ़ते हुए आए हैं। फूड का नाम आते ही सब वैसे तो समझ जाते हैं, फूड यानी भोजन। तो सबसे पहले सीधी सी डेफिनेशन दें तो फूड का काम क्या है, तो सबको पता है। मैं एक लाइन बोलता हूँ और सबको याद आ जाएगा कि फूड क्या है और फूड से हमें क्या फायदा है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है फूड की, इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, यानी भोजन हमें एनर्जी देता है, काम करने की ऊर्जा देता है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया फूड का। आगे इस चैप्टर में जो है हम जिस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उनके नेम में बता रहा हूं। सबसे पहले चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फूड की वैरायटीज, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फूड के मेन कंपोनेंट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर कोई भी फूड आइटम या डिश किससे बनती है, उनके अंदर क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, फूड इंग्रेडिएंट्स। और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में इस चैप्टर का, वो होगा फंक्शन ऑफ फूड, यानी फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के कार्य। तो फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। एवरी लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जितने भी जिंदा जीव होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। एवरी लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। अब बात करें छोटे से एग्जांपल की, कि फूड आइटम की बेसिक सी चीज पूछ लिया जाए बच्चों को कि फूड आइटम्स, कोई भी 2-3 फूड आइटम्स के नाम बताइए। तो बेसिक से एग्जांपल है चपाती, यानी कि जो रोटी होती है, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां जो हम बनाते हैं, और एक दो नाम जैसे नॉन वेज फूड आइटम के, जैसे एग है, सबको पता है एग कहाँ से मिलता है, हैन से, एंड मीट और घी। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, फूड आइटम्स के नाम लिखे हैं, और भी खूब सारे होते हैं। देन सेकंड पॉइंट जो है इस चैप्टर का, हम उसको डिस्कस करें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सब पॉइंट्स के नाम। सेकंड पॉइंट क्या है, फूड वेराइटी या वेराइटी ऑफ फूड, यानी फूड आइटम्स के अंदर वेराइटी। तो मोस्टली 2 तरह के होते हैं फूड आइटम, या तो खाने योग्य या फिर पीने योग्य फूड आइटम। खाने योग्य यानी ईटेबल फूड आइटम्स, एंड पीने योग्य यानी ड्रिंकेबल फूड आइटम्स। ईटेबल फूड आइटम्स के नाम, जिनको हम खाते हैं चबा चबा करके, वो ईटेबल फूड आइटम्स, जैसे कि चपाती है, राइस है, दाल है, एटसेट्रा। ड्रिंकेबल फूड आइटम्स जैसे कि जूस है, दूध है, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी होता है फूड के अलग अलग प्रकार या अलग अलग भाग, अलग अलग अंग उसके, यानी फूड, कोई भी फूड आइटम बनता है तो उसके अंदर क्या क्या मेन चीजें होती है, तो वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, भाग होते हैं। तो फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं मेन 5 टाइप के होते हैं, और वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, मेन फर्स्ट वाला कार्बोहाइड्रेट, ये सब
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब क्लासों में, फिफ्थ में, सब में पढ़ के आए हैं, सबको पता है भी और होना भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड का मेन कंपोनेंट है, जो हमें क्या, इससे हमें क्या मिलता है, तो वो हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी गिविंग फूड की बात करें तो वो कंपोनेंट होता है फूड का कार्बोहाइड्रेट। सेकंड फूड कंपोनेंट की बात करें वो है फैट। फैट यानी होता है वसा, चिकने पदार्थ जैसे कि अपन ऑयल है, घी है, एटीसी। ये भी एनर्जी देता है, लेकिन ये अपने शरीर के लिए एनर्जी की बात करें तो उसमें ये सेकंड सोर्स के रूप में काम आता है, फर्स्ट सोर्स के रूप में काम आता है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए यह सेकंड नंबर पे आता है। और इसका भी काम होता है मेन एनर्जी का ही होता है। इसकी एक खासियत होती है, अगर ये ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए शरीर में तो ये इकट्ठा हो जाता है, शरीर में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी मोटापा देखने को मिलता है, शरीर मोटा हो जाता है। और थर्ड अपना फूड कंपोनेंट जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का काम होता है, वो होता है बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग यानी शरीर की जो ग्रोथ होती है, शरीर बनता है, उसमें मेन रोल जो होता है वो होता है प्रोटीन का। फोर्थ जो हमारा फूड कंपोनेंट है वो है विटामिन। वो है विटामिन। विटामिन की जरूरत हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है, लेस क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है, लेकिन काम इसका भी होता है। विटामिन की कमी से भी कई तरह की डिसीजेज शरीर में देखने को मिलते हैं। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है या टाइप ऑफ फूड कंपोनेंट है वो है वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल इनको साथ में लिखते हैं, वैसे दो हो गए, मिनरल अलग और वाटर अलग। मिनरल्स की भी जरूरत जो है हमारे शरीर में वो लेस क्वांटिटी में होती है विटामिन की तरह ही, लेकिन रोल इनका भी कम नहीं होता, इनका भी काम होता है। जैसे कि शरीर के कई जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग जो है मिनरल्स की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और लास्ट है वाटर। लास्ट फूड कंपोनेंट का नाम है वाटर। वाटर का मेन काम जो होता है, वैसे सबको ही पता है कि हमारी जो शरीर है बॉडी, उसका 70% जो पार्ट है वो वाटर होता है। 80% लगभग जो है वाटर होता है बॉडी का। पूरी बॉडी का अगर वेट काउंट किया जाए तो उसमें 80% जो मिलता है वो वाटर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इस चैप्टर के तो वो है हमारा इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन की बात करें तो एवरी डिशेज ऑफ फूड मेड बाय मोर देन वन पार्ट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। यानी कोई भी फूड की जो डिश है बनी हुई है वो उसमें एक से ज्यादा फूड के पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, उस हर एक पार्ट को जो है कहते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे कि हम दाल बनाते हैं, हमारी दाल एक जो फूड आइटम है, डिश है, उसको बनाने के लिए एक से ज्यादा पार्ट ऑफ फूड चाहिए, उसमें एक से ज्यादा चीजें मिली हुई होती है, एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट का यूज होता है। जैसे कि दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए, यानी सूखी दालें चाहिए, जैसे कि कोई भी मूंग है, मोट है या फिर चना है, वो दाल चाहिए। साथ ही साथ उसमें चाहिए हमें वाटर चाहिए, पानी। उसके अलावा हमें ऑयल चाहिए, उसके अलावा वाटर चाहिए, उसके अलावा जो है हमें चाहिए मसाले यानी स्पाइसेस। इन सब को मिलाने से जो है हमारी डिश यानी दाल जो बन के तैयार होती है। तो ये जितनी भी चीजें यानी पल्सेज है, वाटर है, ऑयल है, स्पाइसेज है, ये अलग अलग जो इंग्रेडिएंट है, अलग अलग पार्ट ऑफ फूड है, इनको मिलाने से कोई एक डिश तैयार होती है। तो इन हर एक पार्ट ऑफ फूड को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स।
अब लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शन यानी होता है कार्य, काम, और फूड यानी भोजन, भोजन के काम या भोजन के कार्य। तो इतनी देर में तो वैसे सबके समझ में आ गया होगा कि फूड के क्या क्या काम होते हैं। तो मेन काम को हम डिस्कस करें तो फर्स्ट काम आपने यहाँ लिखा मैंने, तो गिव एनर्जी। ऊपर भी सबसे पहले डेफिनेशन में यही नाम आया था कि फूड से हमें क्या मिलता है, फूड गिव एस एनर्जी, यानी ये काम हो गया, हमें एनर्जी देने का काम कौन करता है, फूड। तो ये फूड का फंक्शन हो गया, फूड गिव्स अस एनर्जी। सेकेंड, इसके फंक्शन की बात करें तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो है टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज, यानी कि कहीं पे चोट लग जाती है हमारे शरीर पे, तो जो वोर्न आउट टिश्यूज होते हैं, घाव होते हैं, उनकी रिपेयरिंग में, घाव भरने में हमारे भोजन का ही काम होता है। अगर किसी के चोट लग जाए, उसको भोजन नहीं मिले, तो उसकी चोट ठीक होगी नहीं। और थर्ड हमारा फंक्शन मैंने यहाँ पे राइट किया है, ये वाला, ये टू बिल्डिंग ऑफ बॉडी, यानी बॉडी बिल्डिंग में अगर एक छोटे बच्चे को फूड प्रॉपर मिलता रहे तो उसकी बॉडी अच्छे से बनती है। अगर उसको फूड प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिले तो उसकी बॉडी जो है वीक रहती है, बॉडी बनती नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज सारे मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट इनको डीपली पढ़ने के लिए हम बुक रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो कुछ हमने बोर्ड पे डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट को, उसको हम आगे डीपली जो है बुक में से रीडिंग के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम अपना जो है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है। और फर्स्ट पॉइंट अपना जो था वो था रीडिंग, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम रीड कर रहे हैं, स्टार्ट। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, यानी जितने भी जिंदा जीव हैं उनको जिंदा रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। वॉट एवर वी ईट एंड ड्रिंक इज ए फूड, जो कुछ भी हम खाते हैं और पीते हैं वो सब भोजन है, फूड है। फॉर एग्जाम्पल राइस, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट, टी, कॉफी, मिल्क, एग्स, मीट, कर्ड, घी, ऑयल एटसेट्रा, ये सब के सब डिशेज के नाम है, फूड प्रोडक्ट्स के नाम है जिनको हम एज ए फूड खा सकते हैं। ऑल आर फूड्स, फूड इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी, फूड जो है हमारी बॉडी का फ्यूल है। जिस तरह से गाड़ी के इंजन को चलाने के लिए फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वगैरह की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे हमारी बॉडी को चलाने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। फूड फ्यूल का काम करता है। इन ब्रेकफास्ट वी ईट फ्रूट्स, ब्रेड, एग्स एटसेट्रा, सुबह जब नाश्ता करते हैं हम, तो नाश्ते में हम फ्रूट के रूप में लेते हैं, वो होता है ब्रेड है, एग है, एटसेट्रा। एंड इन लंच एंड डिनर वी ईट चपातीज, वेजिटेबल्स, राइस, मीट, मिल्क एटसेट्रा। और लंच और डिनर में जो है हम चपाती है, सब्जी है, वेजिटेबल्स और मीट, मिल्क, ये सब लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दीज फूड्स कम फ्रॉम, कभी भी आपने सोचा कि ये सब भोजन जो हम लेते हैं, ये आइटम्स, प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस बाय स्टडिंग द चैप्टर। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया फूड का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टॉपिक पे, कि ये सब फूड कहाँ से आते हैं और इन फूड्स की वेराइटी को। तो सेकंड पॉइंट हमारा है फूड वेराइटी। एनी nutritious substance that human being or animals eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth is called food, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको एनिमल्स या ह्यूमन या प्लांट्स उनको यूज करते हैं एज ए फूड, एब्जॉर्ब करते हैं, जो हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में, उन सब को हम कहते हैं फूड। एवरी ऑर्गेनिज्म स्मॉल और बिग नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल, कोई भी छोटे या बड़ा कोई भी जीव है उसको सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है। हाउ विल यू फील इफ यू डोंट ईट फूड फॉर सम डेज, क्या होगा अगर हमें कुछ दिनों तक भोजन नहीं मिले। ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज टेकन प्लेस इन आवर बॉडी रिक्वायर्ड एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड,
अगर हम काफ़ी दिनों तक भोजन नहीं लें तो हमारी सभी एक्टिविटीज़ जो है शरीर की वो कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अगर और हमारी जो एनर्जी वो कम हो जाएगी और हमें एनर्जी लेस फील करेंगे हम। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम एंड ऑन डिफरेंट डेज। हम अलग अलग दिनों में और दिन के अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के जो है फूड्स को लेते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड वेराइटी। ये अलग अलग टाइप के फूड को कहते हैं वेराइटी ऑफ फूड, यानी फूड वेराइटी। वेराइटी इन फूड ऑक्यूर्स अकॉर्डिंग टू हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। और फूड की वेराइटी डिपेंड करती है अलग अलग लाइफस्टाइल पे, टेस्ट पे और भोजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस टाइप का भोजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल ईट चपातीज, राइस, दाल, फ्रूट्स। कुछ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग जो है भोजन के रूप में चपाती है, दाल है, राइस है, फ्रूट्स है, इनको खाते हैं। एंड सम अदर ईट प्रिपेरेशन फ्रॉम राइस लाइक इडली, डोसा एटसेट्रा। और कुछ लोग जो है भोजन के रूप में लेते हैं इडली, डोसा, जो कि राइस से प्रिपेयर किया जाता है। ए पार्टिकुलर वेराइटी ऑफ फूड सर्व्ड एज ए पार्ट टाइम ऑफ मील इज कॉल्ड डिश। यानी एक समय पे किसी एक वेराइटी के फूड को सर्व करना, वो उस फूड की एक पार्टिकुलर डिश के नाम से जानी जाती है। एंड एनी ऑफ द सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक ए पार्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। यानी उस फूड की जो डिश को तैयार करने में जो जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, यानी जो जो पार्ट ऑफ फूड यूज होते हैं, उन सबको इंग्रेडिएंट्स के नाम से जाना जाता है। वेरियस फूड आइटम्स विच वी ईट डेली आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट। यानी जो भी हम फूड आइटम खाते हैं डेली, वो सारे के सारे एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटी जो है, चपाती जो है, वो भी एक या एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए और साथ ही साथ वाटर एंड फ्लोर, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाने से रोटी बनती है। जैसे दाल है तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें पल्सेज चाहिए, स्पाइसेज चाहिए, वाटर चाहिए, ऑयल चाहिए, सॉल्ट चाहिए। इन सबको कहते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे खीर बनाने के लिए मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए और राइस चाहिए। ठीक वैसे ही चिकन कड़ी बनाने के लिए चिकन चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और वाटर चाहिए। इन सब को बोलते हैं इंग्रेडिएंट, फूड इंग्रेडिएंट्स। अब आगे फंक्शन ऑफ फूड, आगे का जो अपना पॉइंट है वो है फंक्शन ऑफ फूड। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय फूड। जो फूड के द्वारा मेन फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं वो है ये वाले। फर्स्ट है अपना वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। यानी हम सभी भोजन को लेते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। दिस एनर्जी इज यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग एटसेट्रा। ये जो एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है वो यूज आती है अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज को करने के लिए। जैसे वॉकिंग है, पैदल चलना, रनिंग है, दौड़ लगाना, टॉकिंग यानी आप में बातचीत करना, रीडिंग यानी पढ़ाई करना और प्लेइंग यानी खेलना। सेकंड जो फंक्शन है फूड का वो है फूड कंटेन न्यूट्रियस सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। और जो फूड के अंदर जो अलग अलग टाइप के फूड कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सब के सब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। नंबर 3 फंक्शन ऑफ फूड है फूड हेल्प एस आवर बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। फूड जो है हमारी बॉडी के वोन आउट टिश्यूज होते हैं, डैमेज टिश्यूज होते हैं, चोट लगी हुई घाव होते हैं, उनको भरने के लिए भी हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। फूड कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग अस द एबिलिटी टू फाइट विथ डिजीज। फूड जो है वो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, फिट बनाए रखने के लिए और बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी ये सब प्रदान करता है। लास्ट फंक्शन ऑफ फूड दे रखा है फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। यानी फूड जो है बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, शरीर को बनाने में हेल्प करता है। आज के वीडियो में हम आगे का जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।